नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर नायक और आप देख रहे हैं ब्यूटी एक्सपर्ट एडवाइस। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 90% लोगों को शैम्पू करने का सही तरीका पता ही नहीं है और ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि जिस तरीके से आप शैम्पू करते हैं वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको ये पता होगा कि जो प्रोडक्ट आप अपने हेयर वॉश के लिए यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करता है, तो आप ये भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अगर आप लंबे समय तक इसे गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों को कितना ज्यादा डैमेज कर सकता है। अगर शैम्पू की बात करें तो शैम्पू के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे सोडियम लॉरेल सल्फेट कहा जाता है। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट असल में एक क्लींजिंग एजेंट है जो हमारे बालों की गंदगी को साफ करने के काम आता है। यानी कि ये शैम्पू के अंदर पाया जाने वाला एक जरूरी तत्व है और ये शैम्पू के अंदर कुछ मात्रा में होना भी चाहिए। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये जब हमारे बालों की सफाई करता है तो ये उस नेचुरल ऑयल को भी क्लीन करता है या कंट्रोल करता है जो हमारे स्कैल्प से निकलना जरूरी हो जाता है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते जाएं तो इसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब हम गलत तरीके से शैम्पू करते हैं तो ये हमारे सीबम को, यानी कि जो हमारे स्कैल्प से नेचुरल ऑयल निकलता है और जो ऑयल हमारे बालों को पोषण देता है, कुछ हद तक ये उससे इतना ज्यादा कंट्रोल कर देता है कि धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। यानी कि वो ऑयल आपकी स्कैल्प से निकलना बंद ही हो जाता है, जिससे कि आपके जो हेयर हैं वो रूट से ही ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और ड्राई होने के बाद धीरे धीरे वो आपकी स्कैल्प से निकलकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब सारे ही बाल आपके स्कैल्प के जो ऊपर होते हैं वो निकलकर खत्म हो जाते हैं और वहां पर नए बालों का प्रोडक्शन जो होता है वो बंद हो जाता है। दोस्तों, और सबसे बड़ा जो इस केमिकल का यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये सेम एजेंट जो क्लींजिंग एजेंट है ये हमारे टॉयलेट क्लीनर्स, हमारे डिटर्जेंट और कपड़े धोने की जो साबुन होती है उसके अंदर भी सेम केमिकल पाया जाता है। तो अब आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा कि ये केमिकल कितना ज्यादा खतरनाक होता है अगर इसे आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो शैम्पू करने का जो सही तरीका है वो है क्या? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो शैम्पू हम यूज करने वाले हैं वो हमारे स्कैल्प टाइप या हमारे हेयर टाइप के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आपको एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 बार ही शैम्पू करना है, उससे ज्यादा शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो भी आप शैम्पू आपके ऑयली हेयर के लिए लेंगे वो शैम्पू फॉर ऑयली हेयर्स ही होना चाहिए। यानी कि स्पेशली उसके ऊपर मेंशन होता है फ्रीजी हेयर, ऑयली हेयर के लिए जो शैम्पू आते हैं वो आपकी ऑयली जो है स्कैल्प के लिए और हेयर के लिए यूज होते हैं। दोस्तों, और अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है और आपके बाल भी ड्राई हैं तो आपको शैम्पू एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम 2 बार ही करना है, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज्यादा यूज करेंगे आपके ड्राई स्किन के ऊपर यानी ड्राई स्कैल्प के ऊपर, ड्राई बालों के अंदर आप हफ्ते में 2 बार से ज्यादा शैम्पू यूज करेंगे तो आपकी स्कैल्प और आपके जो हेयर हैं वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएंगे दोस्तों, और उन्हें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे करके झड़ना शुरू हो जाएंगे और एक दिन आपके जो बाल है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, तो अब बात आती है कि असल में शैम्पू करना कैसे है और यही तरीका सही क्यों है। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि शैम्पू बालों को सिर्फ क्लीनिंग देने के काम आता है, लेकिन शैम्पू करते वक्त हमें 2 टास्क हासिल करने होते हैं। एक होता है बालों की क्लीनिंग और दूसरा होता है बालों का पीएच बैलेंसिंग। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने पीएच बैलेंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद में आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो हमारे हेयर का पीएच बैलेंस 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है। दोस्तों, जब हम बालों को शैम्पू कर देते हैं तो इसके बाद में जो बालों का पीएच बैलेंस है वो 10 से लेकर 13 तक चला जाता है, क्योंकि हमारे शैम्पू का जो पीएच बैलेंस होता है वो 10 से लेकर 13 तक चला जाता है। दोस्तों,
और अगर हम इसे उसी कंडीशन में छोड़ देते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएंगे। इसीलिए हमें शैम्पू के बाद में कंडीशनर करना जरूरी होता है दोस्तों। तो शैम्पू को प्रॉपर तरीके से यूज कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें शैम्पू को यूज कैसे करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शैम्पू को सीधा हथेली पे निकाला, रब किया, अपने बालों में लगा लिया। और ज्यादा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सीधा बोतल अपने सिर के ऊपर किया और थोड़ा सा शैम्पू बालों में लगाया और वही उसको मर्ज कर लिया, या फिर उसको हल्का सा मसाज करके वॉश कर दिया। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपने क्या करना, आपने एक बाउल लेना है छोटा सा, उसके अंदर आपने पहले पानी डालना है, पानी के अंदर आपको शैम्पू डालना है। अब उसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, वो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए दोस्तों। फिर आपको अपने बालों को गीला करना है और उसके अंदर उस आधे प्रोडक्ट को अपने सिर के अंदर डालना है। और ये प्रोडक्ट आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है दोस्तों। जितनी भी आपके बालों की लेंथ है, अगर आप जेंट्स हैं, मेल हैं, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा शैम्पू लगेगा, और फीमेल हैं तो वो आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, वो आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए। तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद में जब आपने बालों को गीला कर लिया तो आपने उसको आधा डालना है और उसके बाद में टिप्स से अच्छी तरीके से मसाज देनी है अपने बालों के अंदर और आपकी स्कैल्प के अंदर। प्रॉपर मसाज देने के बाद में जब थोड़ा सा झाग बनना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा पानी आपको और अपने सिर के ऊपर डालना है और उसे वेट करके थोड़ा सा और आपने हल्का सा उसको मसाज देना है। उसके बाद में अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं तो आपको उससे पहले वॉश कर लेना है, फिर आपको दूसरा जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो डालना है। अगर आपके बाल ज्यादा ऑयली नहीं है तो आपको डायरेक्टली वो बचा हुआ प्रोडक्ट आपके जो बाल हैं उसके ऊपर डालना है और दोबारा से उसको हल्का सा मसाज दे देना है। उसके बाद में उसे प्रॉपर तरीके से आपको वॉश करने के बाद में फिर उसे कंडीशनर देना है दोस्तों। कंडीशनर आपको जस्ट आपने प्रोडक्ट लिया, आपने आपके ऊपर जो है रब किया और हल्का हल्का आपने बालों के ऊपर लगाना होता है, स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाना होता। अगर आप फीमेल हैं तो आपको थोड़ा सा एक आधा इंच छोड़कर बालों को अपनी लेंथ के ऊपर ऐसे करके लगाना होता है और ज्यादातर आपने प्रोडक्ट वहां पे लगाना होता है जहां पे आपका जो डैमेज है वो ज्यादा है दोस्तों। तो ये करने के बाद में जब आप बालों के को शैम्पू करने के बाद में कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो कंडीशनर अप्लाई करने के बाद में आपका जो पीएच है बालों का वो चला जाता है 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में। यानी कि जो बालों की का नेचुरल पीएच होना चाहिए वहां पर ये बाल जो पीएच है बालों का वो आ गया है। उसके बाद में आपको जब आप इसे नेचुरली ड्राई कर लेते हैं, टॉवल ड्राई कर लेते हैं या फिर आप प्रॉपर तरीके से ड्रायर वगैरह जो भी कुछ यूज करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको सीरम यूज करना होता है दोस्तों। सीरम वो आप अपने बालों की कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसा भी आप अगर आपने कहीं जाना है तो आपको ड्रायर करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप टॉवल ड्रायर जो हेयर होते हैं उनके ऊपर भी आप हल्का सा सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो जब आप सीरम इस्तेमाल करते हैं तो सीरम का जो पीएच है वो होता है 5। तो 5 आने के बाद में आपका जो है पीएच का बैलेंस 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में आ जाता है। और ये हमारी जो दूसरा टास्क है पीएच बैलेंसिंग का टास्क, ये उससे पूरा करता है। तो अब जो ये तरीका है, अगर आप इस तरीके से शैम्पू करते हैं तो इस तरीके से शैम्पू करने से किसी भी तरीके से आपके बालों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों। क्योंकि क्लीनिंग तो हर तरह के शैम्पू देते ही हैं, लेकिन पीएच बैलेंसिंग जो है वो हर तरह के शैम्पू के अंदर कैपेसिटी नहीं होती है दोस्तों उसको बैलेंस करने की। तो वो आप थोड़ा सा जब भी आप प्रोडक्ट्स चूज करें तो थोड़ा सा उसके ऊपर मेंशन किया होता है पीएच बैलेंसिंग वाला, तो वो आप चेक कर लीजिए पहले। और जो मैंने इसके शुरू में आपको सोडियम जो लॉरेल सल्फेट बताया था तो उसका जो SLS से वो मेंशन किया होता है, तो आप उसे चेक कर कीजिए कि वो कहीं बहुत ज्यादा तो इसके अंदर ऐड नहीं है। क्योंकि कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि अच्छा रिजल्ट देने के लिए इसे बहुत ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं और वो जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं दोस्तों। कुछ अच्छे शैम्पू प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप वहां से जाकर उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो उन लिंक को क्लिक करके परचेज कर सकते हैं दोस्तों।
अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।